मोदी लहर हमने वी टॉक्ड अबाउट इट इन नॉर्थ इंडिया, लेकिन दक्षिण में वो लहर वो इतना असर नहीं दिखा रहा अभी। क्या देयर वाज अ प्रॉब्लम कि आपने प्री पोल अलायंसेस शायद उसमें गलती कर दी, इसलिए वो लहर नहीं हो पा रहा जैसे नॉर्थ इंडिया में हुआ है? पहली बात यह है कि हमारे देश में एक परसेप्शन प्रोसेस इतना लंबा चलता है और लोगों को उसमें से बाहर उभरते उभरते शायद उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है। हमारे देश में एक गलत परसेप्शन बना हुआ है और मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल पंडित, मीडिया के लोग अब ये पुराने घिसे पिटी सोच से बाहर निकले। जैसे जनसंघ में कहा जाता था उस जमाने में कि बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, कभी कहा जाता था एक काऊ बेल्ट की पार्टी है, कभी कहा जाता था ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है, कभी कहा जाता था ये शहरी पार्टी है। ये सारी चीज़ें जिनके दिमाग जो नया पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं है, वही पुरानी लाइब्रेरी से चीजें निकाल कर घूमते रहते हैं। क्यों हुआ? बिकॉज़ सीट की वजह से ना, सीट एलोकेशन वही थी। मैं अपना पूरा कर लूं। जी जी जी। आप अगर देखेंगे एनालिसिस, गुजरात हिंदी भाषी प्रांत नहीं है, 25 साल से हमारी सरकार है। गोवा हिंदी भाषी नहीं है, हमारी सरकार है। कर्नाटक साउथ में हमारी सरकार है। उड़ीसा में हम सरकार में पार्टनर थे। तमिलनाडु, आंध्र में किसी जमाने में हम पार्टनर थे। हम तमिलनाडु में कभी पार्टनर थे। हम कश्मीर में भी थे, हम कन्याकुमारी में भी थे। तो ये परसेप्शन बना हुआ है, रियलिटी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी गांव की पार्टी है, किसान की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हिंदुस्तान के सभी चौराहे पर खड़ी हुई पार्टी है। और चुनाव में भी इन दिनों हम हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरी बात है, पहले लोग कहते थे बीजेपी अछूत है, कोई आता नहीं है, अनटचेबल है, ज्यादा से ज्यादा शिवसेना अकाली दल से। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्री पोल अलायंस किसी एक दल का 25 पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हुआ है, तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है। प्री पोल अलायंस विद 25 पॉलिटिकल पार्टीज, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पर फिर आपने जयललिता के साथ क्यों नहीं प्री पोल? ये तो सब सोच रहे थे कि ये ऑटोमेटिक प्री पोल अलायंस है, जैसे कि पंजाब में आपने एसएडी के साथ किया, महाराष्ट्र में यू हैव शिवसेना। ये तो एवरीबडी थॉट, वो तो आपकी स्वेरिंग इन सेरेमनी तक आई थी, और अब इतनी तीखी आलोचना आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये फिक्स्ड मैच लग रहा है। एक अभी तक तीखी आलोचना नहीं हुई है जी। और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात अपनी जुबान से अपने तरीके से बताने का हक होता है। जी। भारतीय जनता पार्टी को भी है और भी पॉलिटिकल पार्टियों को है, वो अपना काम करते हैं। नहीं, पर आपके तो यू हैड वेरी गुड पर्सनल रिलेशंस आल्सो विद जयललिता, और वो तो आपकी स्वेरिंग इन सेरेमनी जैसे मैंने कहा। फिर उनको वो कल के स्पीच पे देख लीजिए, इतनी स्ट्रांग स्पीच कि आपको हर हालत में हराना है, और आपने कहा एआईडी को हर हालत में हराना है। कैसे हो गया ये? मैं राजनीति में रत्ती भर भी छुआछूत में विश्वास नहीं करता हूँ। वो तो पोस्ट पोल अलाउंस हो सकता है फिर उनके साथ। मेरी बात पूरी कर लूँ जी। मैं राजनीति में छुआछूत में जरा भी विश्वास नहीं करता हूँ। हमारे कितने ही गौर विरोधी क्यों ना हो, व्यक्तिगत स्तर पर मित्रता ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। वैचारिक धरातल पर विरोध हो सकता है। अब आपने देखा होगा शरद पवार मेरी तीखी से तीखी आलोचना करते हैं। मैं भी राजनीतिक स्तर पर बहुत तीखी आलोचना करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है। वो भी नहीं नकारते हैं, मैं भी नहीं नकारता हूं। जयललिता जी के साथ मेरे उतने ही अच्छे संबंध है, न वो मैं नकारते हैं न मैं नकारता हूं। इवन इन कांग्रेस इतने दिग्गज लोग हैं जिनका मेरा इतना प्रेम और स्नेहपूर्ण संबंध है। लोकतंत्र कोई दुश्मनी थोड़ी होती है, प्रतिस्पर्धा होती है और वैचारिक एक आंदोलन होते हैं। और इसलिए छुआछूत की राजनीति कभी भी लोकतंत्र को बल नहीं देती है।
विच मीन्स कि आंध्र प्रदेश में अभी तक आप टीडीपी के साथ हैं, लेकिन आप जगन के साथ, टीआरएस के साथ भी अलायंस कर सकते हैं वैचारिक। आई मीन नन ऑफ देम आर पॉलिटिकल अनटचेबल्स बीजेपी के लिए। मैं मानता हूँ कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वो कुछ और काम कर रहा है। नंबर सोच रही हूँ मैं मैं कुछ और बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है।